और दोस्तों कैसे हो। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा एक न्यू मांगा। इस मांगा में हमारे पास दो मेन कैरेक्टर्स हैं। फर्स्ट इज़ नागिसा एंड सेकंड वन इज़ मुकुज़ो। सो नागिसा एक मिडिल स्कूल स्टूडेंट है एंड एक दिन उसकी क्लास में एक ट्रांसफ़र स्टूडेंट आते हैं जिसका नाम मुकुज़ो होता है, जो कि क्लेम करती है कि वो एक जल परी है। लेकिन जैसे जैसे वो अच्छे अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं तो नागिसा को धीरे धीरे रियलाइज़ होता है कि जो मुकुज़ो की लाइफ दिखती है बाहर से जितनी आसान है, मतलब जितनी अच्छी दिखती है, उतनी अंदर से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से भरी पड़ी है। सो इस मांगा में हमें ये सब कुछ देखने का मिलता है अबाउट द फ्रेंडशिप, अब्यूज़ एंड सोशल आइसोलेशन। सो स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। सो चैप्टर की स्टार्टिंग होती है अपनी नागिसा को दिखाते हुए, जो कि अपने मिडिल स्कूल में पढ़ाई कर रही होती है और एक तरीके से वो इंट्रोवर्ट थी, ज़्यादा किसी से बात नहीं करती थी, बस अपना पढ़ाई किया और घर चली गई। उसकी मॉम कन्वीनियंस स्टोर में अपना काम करती है और उसी से पूरा मतलब फैमिली का गुजारा चलता है, क्योंकि उसके नागिसा के फादर की 10 साल पहले ही डेथ हो चुकी है। नागिसा का एक और ब्रदर है जो कि ज़्यादातर टाइम अपने रूम पे गेम्स खेलते हुए बिताता है। वी कैन से ही इज़ हिकिगामोरी। सो नागिसा का यहाँ पर एक फ्यूचर प्लान था कि वो मिडिल स्कूल ख़त्म होने के बाद, अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद सेल्फ डिफेंस फोर्स में चली जाएगी। अब एक दिन जब वो अपने क्लास में पढ़ रही होती है तभी वहाँ आसपास खबरें फैलने लगती है कि एक न्यू ट्रांसफ़र स्टूडेंट आने वाली है और वो होती है मुकुज़ो, जो कि कुछ देर बाद वहाँ पहुँच जाती है। वहाँ सभी को पता था कि मुकुज़ो के फादर काफ़ी बड़े सेलिब्रिटी हैं। इसके बाद टीचर मुकुज़ो को बोलते हैं कि चलो अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। तो मुकुज़ो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डर रही थी। पहले वो पानी पीती है, फिर उसके बाद बोलती है, अपना नाम बोलती है। तभी वहाँ पर एक जो लड़की थी वो मुकुज़ो को पूछने लगती है कि क्या तुम्हारे फादर फेमस सेलिब्रिटी हैं। तो मुकुज़ो पहले तो काफ़ी देर तक कुछ नहीं बोल पाती, लेकिन फिर वो बोलती है कि मैं एक जल परी हूँ और जल परियाँ ज़्यादातर अंडे देती हैं और वो पानी में रहती हैं, तो मेरे कोई फादर नहीं है इधर जो ऐसे सेलिब्रिटी है। और वो आगे कहती है कि मैं यहाँ ह्यूमन वर्ल्ड में इसलिए आई हूँ ताकि मैं ह्यूमंस को समझ सकूँ कि आखिर वो किस तरीके के हैं। ये सुनकर सभी लोग एकदम शॉक हो जाते हैं कि ये किस तरीके की अजीब सी बातें कर रही है। और उसके बाद टीचर उसे उसकी सीट बता देता है और मुकुज़ो वहाँ को जाने लगती है। तभी एक बच्चा उसके पैर पर अपना पैर अड़ा के उसको नीचे गिराने की ट्राई करता है। तभी नागिसा देखती है कि मुकुज़ो के पैर में काफ़ी ज़्यादा चोट लगी हुई है। अब जैसे ही मुकुज़ो नीचे गिर जाती है तो उसे लगता है कि ये शायद पैर जो उसके इसमें अड़ा रखा है वो नागिसा ने किया। तो वो उसकी ओर गुस्से से देखते हुए बोलते हैं कि तुम भाड़ में जाओ। इसके बाद वो अपना सीट में चली जाती है। अब हम देखते हैं कि क्लास के ज़्यादातर स्टूडेंट मुकुज़ो से दोस्ती बनाने का ट्राई करते हैं क्योंकि उसके फादर फेमस सेलिब्रिटी है, पर मुकुज़ो ज़्यादातर किसी से बात नहीं करती। ऐसे ही पूरा दिन ऐसे बीत जाता है। दूसरी ओर जो नागिसा की दोस्त होती है वो नागिसा को बोलती है कि मुकुज़ो काफ़ी रिच है, उसके पास जो भी बैग है, कपड़े हैं, सारे पहन के आती है वो काफ़ी ब्रांडेड कपड़े हैं। और वो ये भी बोलती है कि वो मुकुज़ो ने तुम्हें अचानक से वो क्यों बोला कि गो टू हेल, ऐसे मतलब बाहर में जाओ। तो उसे अच्छे से बिहेव करना चाहिए था। लगता है उसके अंदर कुछ ज़्यादा एटीट्यूड है। लेकिन नागिसा उसे कोई जवाब नहीं देती। वो उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई उसे कुछ भी कहे। इसके बाद वो अपने घर चले जाती है। ना वो घर जाते टाइम अचानक से मुकुज़ो उसके सर पर पत्थर मार के उसको बोलती है कि आखिर तुमने क्यों किया। तो नागिसा बोलती है आखिर तुम मुझे पहले तो पत्थर क्यों मार रही हो और क्यों ये क्या पूछ रही हो कि मैंने क्या किया। मुकुज़ो उसे कुछ भी जवाब नहीं देती, वो जस्ट उसके पीछे हार दी। नागिसा भी पता नहीं, इसको लगता है कि ये काफ़ी वियर्ड सी लड़की है, पता नहीं क्या है, कुछ भी जवाब नहीं देती ठीक से और झूठ बोलती है। इसके बाद वो अपना घर की ओर जाने लगती है, लेकिन मुकुज़ो उसी के पीछे पीछे आने लगती है और बार बार पूछने में लगी थी कि आखिर तुम कैसे कर सकती हो। लेकिन वो पूछते कि नागिसा कि आखिर तुम क्या बोल रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ना मुकुज़ो बोलती है कि तुम मुझ पे इंटरेस्टेड क्यों नहीं हो, जैसे बाकी स्टूडेंट्स हैं मुझसे बात करना चाहते हैं लेकिन तुम तो मुझसे बिल्कुल बात ही नहीं करना चाहती। ये सुनकर नागिसा बोलती है कि तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम पे इंटरेस्टेड हूँ। लेकिन मुकुज़ो बोलती है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसके बाद नागिसा बोलती है कि मैं तुम पे इंटरेस्टेड इसलिए नहीं हूँ क्योंकि तुम बुलेट नहीं हो। मुकुज़ो बोलती है कि आखिर ये क्या मिलता था बुलेट। अब नागिसा एक तरीके से बुलेट का मतलब अपने ड्रीम्स और गोल्स को लेकर बोलती है। मतलब नागिसा एक तो पुअर फैमिली से है, तो उसका कहने का मतलब था बुलेट से कि वो एक तो सेल्फ डिफेंस फोर्स में जाएगी, वहाँ से उसको अच्छे खासे पैसे मिलेंगे और एक अच्छी खासी रिस्पेक्टफुल जॉब भी है वो, दैट्स ऑल। लेकिन अदर जो मुकुज़ो है वो तो काफ़ी रिच फैमिली से है, उसको तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता कि परेशानियाँ क्या होती हैं, उसकी तो लाइफ एकदम चिल चल रही है, उससे झूठ बोलने में लगी रहती है। तो दैट्स वाई वो उसको बोलती है कि तुम बुलेट में हो, जिसकी मतलब कोई खास गोल्स नहीं होंगे। मुकुज़ो के यहाँ पे पैर पर चोट लगी हुई थी तो काफ़ी ज़्यादा खिसकते हुए अपने पैर को लेके जा रही थी।
नागिसा से पूछती है कि आखिर तुम्हारे पैर में क्या ये चोट कब कैसे लगी। कुजो उसे काफ़ी अजीब सा आंसर देती है कि वो बोलती है कि ये मुझे एक जादूगरनी की वजह से हुआ है। उसने मुझे जब इंसान में बदला तो उसके जो जादू का कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ गया मेरे उसमें और ये चोट लग गई। वो उसे ये भी बताती है मेरी एक विश है, अगर वो विश कंप्लीट नहीं हुई, जल्द ही अपना कोई दोस्त नहीं बनाया तो मैं एक समुद्री घास में बदल जाऊंगी, ऐसे बोलती है वो। आगे ये भी बताती है कि हर 10 साल के बाद एक बहुत बड़ा तूफान आता है और वो एक महीने बाद वही तूफान अब आने वाला है। अगर मैंने उस तूफान के आने से पहले कोई दोस्त नहीं बनाया, कोई अच्छा दोस्त जो मेरे लिए कुछ भी कर सके, तो मैं एक समुद्री घास में बदल जाऊंगी, ऐसा ही बोलती है। वो उसकी विश है। इसके बाद वो नागिसा को बोलने लगती है कि क्या तुम मेरी दोस्त बनाओगी। ऐसा बोलती है कि आखिर तुम मुझे अपना दोस्त क्यों बना सकते हो, तुम तो मेरे को पहले गुस्से में बोल लेते कि बाहर में जाओ। मुकुज़ो बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं, वो तो मेरा एक प्यार जताने का एक तरीका है। नागिसा कहती है कि ये कोई प्यार जताने का तरीका नहीं है, तुम तो मुझसे हेट करती है, तो अगर कोई किसी से हेट करता है तो वो उसी को ऐसे ही बोलता है। नागिसा सब उसे चिल्लाते हुए बोलती तो वो फिर से काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। इसके बाद वो पानी पीती है और फिर से पानी पीने के बाद बोलती है कि मुझे एक दोस्त बनाना पड़ेगा उस तूफान के आने से पहले, क्योंकि उस टाइम सारी जल परियां भी इकट्ठी होती हैं और अगर मुझे बस जल परी बन के उनके साथ जाना है तो मुझे एक दोस्त बनाना पड़ेगा, अदरवाइज वो तो समुद्री घास में बदल जाएगी। लेकिन आगे से कोई भी जवाब नहीं देती और जस्ट आगे वो चले जाती है। फिर इसके बाद भी कुछ मुकुजा से कुछ भी बोलती नहीं है और वो बस चले जा रहे थे। एंड पैनल में नागिसा में बताते हुए दिखाई देती है कि मुकुजा है वो काफ़ी ज़्यादा झूठ बोलने वाली लड़की है, काफ़ी वियर्ड सी है। तो मुझे अब स्टार्टिंग में ऐसा ही लगा था, लेकिन आगे मुझे उसके बारे में काफ़ी कुछ पता चला है। ये सब कुछ बोलती है।